नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। आज की क्लास में हम कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पिछली जो कक्षा हुई थी उसके अंतर्गत हमने एक तो दुर्ग का सामान्य परिचय देखा था, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां होती है। इसके अलावा कुछ दुर्ग से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहां से क्वेश्चन वर्तमान में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से बात की थी। इसके अलावा जो प्रमुख तोप हैं जो हमारे राजस्थान के अंदर जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी हमने डिस्कस किया था। पूरी चीज हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा विश्वास रखिए कि आप अगर हाई लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, आरएस तक भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपका ये लेवल कंप्लीट कवर हो रहा है। और अगर आप सुपरवाइजर या नीचे जो राजस्थान पुलिस ऐसे कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसा मानिए कि इनसे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाए, क्योंकि पूरी डिटेल मैंने इनमें ऐड की है। क्लास जरूर लंबी हो जाती है क्योंकि लिख के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, साथ में लिख के दिखाता हूँ। कई बार क्या होता है हम ऐसे लिख देते हैं, उनको फटाफट से पढ़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें कुछ गलतियां भी हो जाती है, लेकिन साथ में लिखते हैं तो हमारे लिए समय अधिक मिल जाता है और याद भी हो जाता है। तो अब ज्यादा देरी नहीं करेंगे, शुरू करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग हमने पढ़ा था, अभी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता कि ये दुर्ग है कहाँ, तो कहां पर ये दुर्ग हम सभी को पता है, ये राजसमंद में, राजसमंद जिले में है कुंभलगढ़ दुर्ग। फिर ये क्वेश्चन आता कि है मतलब पहाड़ी पे है या जमीन पर है या पठार पे है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो एक जरगा नामक पहाड़ी है, उसके ऊपर ये स्थित है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। जरगा पहाड़ी पर, जरगा पहाड़ी पर स्थित। और मैंने आपको बताया भी था अगर कोई दुर्ग पहाड़ी पे स्थित है तो वो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, तो ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। गिरि दुर्ग की श्रेणी में, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा, ये याद रख लेना। आगे हम नेक्स्ट बात करें तो सबसे सुदृढ़ प्रकोटा है इसका। इसकी प्रकोटे की बात करें ना, सबसे जितने भी जो हमारे राजस्थान के अंदर दुर्ग पाए जाते हैं उनमें सबसे सुदृढ़ प्रकोटा इसी का माना जाता है। सबसे सुदृढ़ परकोटा, सुदृढ़ परकोटा इसी का है। सबसे सुदृढ़ परकोटा, सबसे सुदृढ़ परकोटा है। और इसकी जो दीवार की लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो लगभग ये है 36 किलोमीटर लंबी है। 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। अगर दीवार की लंबाई पूछ ले तो ये हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ पे। तो अगर सबसे बाहर की ओर सबसे सुदृढ़ परकोटा हम मानते हैं तो किस श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा, तो परकोटे की बात आई तो आपकी हो जाएगी पारिद श्रेणी, पारिद दुर्ग की श्रेणी हो जाएगी। पारिद दुर्ग की श्रेणी में इसे शामिल किया जाता क्योंकि मजबूत चारों ओर इसके दीवार है। एक यहाँ पर फैक्ट और बन जाता, वो यहीं पे आपको करवा देता हूँ। एक है इसके चारों ओर जो मार्ग है ना, इसका रास्ता है वो बहुत ही दुर्गम है, कांटे कटीले झाड़ियां वगैरह इस प्रकार से दुर्गम रास्ता है। तो जो मार्ग है इसका दुर्गम है, मार्ग वो दुर्गम है, मतलब जाने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुर्गम मार्ग है तो ये किस श्रेणी में आ जाएगा, एरण दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। एरण दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, चारों तरफ इसके घने वृक्ष भी स्थित हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग अगर घूमने जाएंगे ना, बहुत ही शानदार दृश्य हमें देखने को मिलेगा। तो इसके चारों ओर जो हम बात करें, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके चारों ओर क्या है, घने वृक्ष भी स्थित हैं। इस कारण इसे वन दुर्ग की श्रेणी में भी रखा गया है। चारों तरफ घने वृक्ष, चारों तरफ घने वृक्ष हैं और इस कारण इसे किस श्रेणी में रख देंगे, वन दुर्ग की श्रेणी में रख देंगे, वन दुर्ग की श्रेणी में रखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये इस प्रकार से मैंने बताई है कि आपको याद रखने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब जैसे हम पीछे पढ़ते आए ना उसी प्रकार से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी ट्रिक है, याद करना बहुत ही आसान हो जाता है इस प्रकार से अगर हम पढ़ते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इनके उपनामों की। तो उपनाम में सबसे पहला आता है कमल मीर, इसे कहा जाता है कमल मीर। कुछ ऐसे नाम आपको सुनने को मिलेंगे जो कि नए हैं आपके लिए। कमल मीर इसे कहते हैं, कुंभल मेरू भी इसे कहा जाता है, कुंभल मेरू, कुंभल मेरू भी इसे हम कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें
कुंभल मेर भी, मेरु है तो मेर भी हो जाएगा ना, ये भी बन सकता है, कुंभल मेर भी इसे कहते हैं। आप सोच रहे हैं ऐसे बना रहे हैं, ऐसे नहीं बना रहा हूं, ये आपकी बुक में हिंदी ग्रंथ अकादमी या जो ऑथेंटिक बुक है ना उसमें आपको यही चीजें देखने को मिलेगी। माहौर भी इसे कहा जाता है, माहौर, इसका उपनाम हो जाएगा माहौर। एक मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी इसे कह देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। मेवाड़ मारवाड़, सॉरी, मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी, सीमा प्रहरी भी इसे कहा जाता है, मेवाड़ मारवाड़ का। एक आता है मारवाड़ की मेवाड़ के महाराणाओं की शरण स्थली इसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये मैं अलग कलर से लिख देता हूं। मेवाड़ महाराणाओं की शरण स्थली, मेवाड़, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेवाड़ महाराणाओं की शरण स्थली इसे कहा जाता है, मेवाड़ महाराणाओं की शरण स्थली से कहते हैं। एक और इसका उपनाम है इसी प्रकार का, ये है मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार भी इसे कहते हैं, मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार, मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके उपनाम हो गए जो आपको ध्यान में रखने। एक यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, देखिए ये उपनाम से तो नहीं है, चलो मैं आगे करवा देता हूँ, ये उपनाम आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आगे जो फैक्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ। इसका नाम किस पे बना, मतलब कुंभलगढ़ नाम क्यों दिया गया था ये, तो कुंभलगढ़ नाम के लिए एक इंपॉर्टेंट तथ्य आता है कि जो कुंभा की रानी थी कुंभल देवी, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया था। तो कौन थी वो, कुंभा की रानी, कुंभा की रानी कुंभल देवी। कुंभल देवी के नाम पर नाम रखा गया, के नाम पर ये नाम रखा गया था, कुंभल देवी के नाम पर। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है कि राजस्थान में जितने भी दुर्ग हैं उनमें सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित दुर्ग यही है, तो राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर दुर्ग जो है वो है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखिए, ये वाला पेन ले लेते हैं और आगे आता है इसके निर्माण। निर्माण से क्या होता है, एक महत्वपूर्ण तथ्य निकल करके आता, तो निर्माण से अगर पूछे तो निर्माण किसने करवाया था इसका, तो निर्माण की बात आए तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। कब किया गया था, तो ये किया था 1448 से 1458 ईस्वी के मध्य करवाया गया था, लगभग 10 साल लगे थे। किसने करवाया था निर्माण, तो महाराणा कुंभा द्वारा, ये याद रख लेना, महाराणा कुंभा द्वारा। महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और महाराणा कुंभा को हम क्या कहते हैं, महाराणा कुंभा को कहते हैं राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक। देखिए कुंभा ने अगर यहाँ पे निर्माण करवाया था तो यहाँ पे ऐसा माना जाता कि पहले से एक दुर्ग स्थित था, वो दुर्ग कौन सा था, तो एक बार वो यहाँ पर तथ्य हम क्लियर कर लेते हैं, क्या हो सकता है वो तथ्य, चलो पेन ये काम में लेते हैं। तो यहाँ पे तथ्य हो जाएगा जो मौर्य शासक संप्रति, मौर्य शासक जिसका नाम था मौर्य शासक संप्रति, मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित
मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित मच्छिंद्रगढ़ के खंडरों पर इसका निर्माण किया गया। मच्छिंद्रगढ़ के खंडरों, मच्छिंद्रगढ़ के खंडरों पर निर्माण। ये क्वेश्चन बन सकता है कि महाराणा कुंभा ने जो कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था तो उससे पहले वहां पे कौन सा दुर्ग था या किसके खंड थे, तो मच्छिंद्रगढ़ के खंडरों पर है वो इसका निर्माण किया गया था। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन आता कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, तो ये भी बन सकता है। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई हो जाएगी 3568 फीट। 3568 फीट, 3568 फीट हो जाएगी। वास्तुकार कौन है, इसके वास्तुकार भी पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका वास्तुकार, क्योंकि ज्यादातर जो आपके दुर्ग हैं उनके वास्तुकार पूछे जा चुके हैं, तो इसका भी पूछा जा सकता है। वास्तुकार हो जाएंगे इसके मंडन। इंपॉर्टेंट है ये मंडन, कहाँ के थे, ये थे गुजरात के। मंडन थे गुजरात के रहने वाले थे। अब एक एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूं यहाँ पर। तो मंडन जो थे, मंडन से संबंधित एक इंपॉर्टेंट तथ्य आता है कि इसकी छतरी कहाँ है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। तो छतरी है इसकी शिप्रा नदी के किनारे है। मंडन की जो छतरी पूछ ले तो मंडन की छतरी हो जाएगी शिप्रा नदी के किनारे। शिप्रा नदी के किनारे। और शिप्रा नदी के किनारे कहां पर है, तो ये भी याद रख लेना, शिप्रा नदी के किनारे है आपके उज्जैन एमपी के अंदर। उज्जैन एमपी में है, तो ये थोड़ा सा फैक्ट है जो याद रख लेना। आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए, इसकी दीवार की लंबाई पूछ ली जाती है, क्योंकि दीवार से संबंधित बहुत सारे फैक्ट आते हैं। क्योंकि भारत के अंदर सबसे चौड़ी दीवार वो मानी जाती है, क्योंकि भारत की महान दीवार इसे माना जाता है। तो ये भी लिख देता हूं यहाँ पर, भारत की महान दीवार इसे कहा जाता है। भारत की महान दीवार है वो कहा जाता है। इसकी जो दीवार है उसे भारत की महान दीवार है वो कहा जाता है। इसकी लंबाई पूछ ले आपसे, लंबाई पूछ ले, दीवार की लंबाई। दीवार की लंबाई आपसे पूछ ली तो दीवार की लंबाई हो जाएगी 36 किलोमीटर हो जाएगी। 36 किलोमीटर, ठीक है। चौड़ाई पूछ ले तो 7 से 8 मीटर हो जाएगी। चौड़ाई हो जाएगी 7 से 8, 7 से 8 मीटर चौड़ाई क्या हो जाएगी इसकी, 7 से 8 मीटर हो जाएगी। और इस यहाँ पे एक कहावत भी है। कहावत क्या हकीकत ही है कि इस दीवार के ऊपर 4 से 8 घुड़सवार है वो एक साथ चल सकते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऐसी कौन से गढ़ की दीवार है या कौन से दुर्ग की दीवार है जिसकी दीवार के ऊपर 4 से 8 घुड़सवार है वो एक साथ चल सकते हैं। तो इसकी दीवार पर 4 से 8 घुड़सवार, 4 से 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। एक साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये स्टार लगा लीजिए। अब एक फैक्ट और आता है यहां से निकल करके, चलो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, भारत की महान दीवार है तो एशिया की, जो एशिया महाद्वीप है उससे संबंधित भी तथ्य पूछा जा सकता है कि एशिया में चीन की दीवार के बाद ये सर्वश्रेष्ठ दीवार मानी जाती है। तो ये भी यहाँ पे लिख देते हैं कि एशिया में चीन की दीवार के बाद, चीन की
दीवार के बाद सर्वश्रेष्ठ दीवार है, बाद सर्वश्रेष्ठ दीवार मानी जाती है। यानी कि एशिया के अंदर हम बात करें तो एशिया में चीन की दीवार के बाद जो सर्वश्रेष्ठ दीवार है वो हो जाएगी आपकी कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो मानी जाती है। आगे देखिए, इससे संबंधित दो कथन कहे गए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कथन में यहीं पे बता देता हूं, वैसे आगे बताने चाहिए लेकिन यहाँ पे बता देता हूं क्योंकि जगह बच गई तो उन जगह को भी हम यहाँ पे भर लेते हैं। तो कथन जो पहला कहा गया है वो अब्बुल फजल के द्वारा कहा गया। तो क्या कहा है अब्बुल फजल ने? अब्बुल फजल इंपॉर्टेंट है, ये नाम ही एक काफी है, देखिए यहां से क्वेश्चन बनने के लिए। अब्बुल फजल, तो क्या कहा है अब्बुल फजल ने, उसकी हम बात करते हैं। अब्बुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। क्या है कि यह दुर्ग, लिख देता हूं मैं, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर, कि नीचे से ऊपर देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। देखने पर सिर की पगड़ी, सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, नीचे गिर जाती है, सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ये कहा था अब्बुल फजल ने कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है, इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से अगर हम ऊपर की ओर देखें तो हमारे सिर की पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। एक कथन और आता है, वो कथन किसने कहा था? वो था आपका कर्नल जेम्स टोड ने। तो यहाँ पर मैं केवल टोड लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे टोड लिखने से। अब टोड ने क्या कहा था, कौन सा कथन दिया था? टोड ने कहा था कि दुर्ग की मजबूती को देखकर इसे एस्ट्रूस्टन की संज्ञा दी गई है। दुर्ग की मजबूती को देखकर, दुर्ग की मजबूती को देखकर, दुर्ग की मजबूती को देखकर इसे एस्ट्रूस्टन, एस्ट्रूस्टन की संज्ञा दी गई, की संज्ञा दी गई। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला कथन तो अब्बुल फजल ने, दूसरा टोड ने कहा कि दुर्ग की मजबूती को देखकर इसे एस्ट्रूस्टन की संज्ञा, एस्ट्रूस्टन किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। अब इनके दरवाजों की बात कर लेते हैं। टोटल दरवाजे कितने हैं इनकी हम बात करें तो देखिए टोटल दरवाजे हैं इसमें 9। तो हम नंबर लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कहाँ करें, चलो यहीं पे कर देते हैं। ये 9 दरवाजे हैं टोटल। तो पहले दरवाजे का नाम क्या है? आरेठ पोल। कौन सा, ये ले लेते हैं। पहला दरवाजा है आरेठ पोल, याद रह जाएगा, आसान सा ही है। और ये आपका मुख्य दरवाजा माना जाता है, मुख्य दरवाजा। दूसरे दरवाजे का नाम है हल्ला पोल, हल्ला बोल नहीं, हल्ला पोल। कि आप हल्ला बोलने लग जाओ, क्योंकि राजस्थान की जो आईपीएल टीम है उसका क्या है, एक थीम सॉन्ग है हल्ला बोल। ये हल्ला पोल हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं। राइटिंग में मजा ना, देखिए चीजें आपको बहुत अच्छी अच्छी बता रहा हूँ जो आपको बहुत कम नोट्स में देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत कम करवाते हैं मुख्य रूप से। देखिए तो मैं पूरा आपको करवाने वाला हूँ।
अगला जो 3 नंबर का वो है हनुमान पोल। हनुमान पोल, और हनुमान पोल है यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है। क्वेश्चन पूछ ले कि यहाँ पर किसकी मूर्ति है, तो यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा है। यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है, जो 3 नंबर का है हनुमान पोल। चौथा है विजय पोल। इसके लास्ट में मैं आपको इससे संबंधित ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आपको याद करने में आसानी रह जाएगी। 5वां आपका भैरव पोल हो जाएगा, भैरव जी का भैरव पोल, 5वां दरवाजा भैरव पोल। 6ठा हो जाएगा नींबू पोल। 6ठा हो जाएगा नींबू पोल। नींबू पोल के बाद में आपका 7वां हो जाएगा चौगान पोल। राइटिंग चौगान पोल हो जाएगा 7वां। 8वां आपका पागड़ पोल हो जाएगा। पागड़ पोल हो जाएगा 8वां। और 9वां है गणेश पोल। नोवा गणेश पोल हो जाएगा। तो ये आपके 9 दरवाजे हैं। आरेट पोल, हल्ला पोल, ये बोल लिख दिया क्या मैंने वो लिख दिया बोलते बोलते। हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ पोल और गणेश पोल, ये आपके 9 दरवाजे हैं टोटल। ठीक है, याद रख लेना, ये याद रह जाएंगी। इनको हम एरो लगा के दिखा देते हैं। देखिए पहला दरवाजा, ये आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इधर आ जाओ, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां और ये 9वां। ये 9 दरवाजे हो गए। अब इसके लिए एक ट्रिक है, वो देख लेना। देखिए आ है अवी, आ है अवी, बी एन चौबाग, बी एन चौपाग, चौबाग, चौपाग, चौपाग, बी एन चौबाग। आ है आ है हवी, बी एन चौबाग। ये आपके 9 दरवाजे याद हो जाएंगे। आरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पापड़ पोल, पागड़ पोल और ये आपका गणेश पोल। ये 9 दरवाजे हो जाए। आगे देखिए दर्शनीय स्थल, यहां से क्वेश्चन आपका बहुत बनता है। तो दर्शनीय स्थल की हम बात करते हैं। दर्शनीय स्थल कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, 1 मिनट। देखिए दर्शनीय स्थल में हम बात करें तो एक तो आता है आपका वेदी मंदिर। वेदी मंदिर, वेदी मंदिर हो जाएगा दर्शनीय स्थल के अंदर। महाराणा कुंभा की छतरी यहाँ पे बनी हुई है, वो भी क्या है, एक दर्शनीय स्थल है। महाराणा कुंभा की छतरी, महाराणा कुंभा की छतरी यहाँ पर बनी हुई है। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहां से, क्योंकि कई बार पूछा गया, जो पृथ्वीराज सिसोदिया हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता, पृथ्वीराज सिसोदिया, इन्हें क्या कहते हैं, उड़ना राजकुमार कहते हैं। नाम पे ऐसे मत जाना कि उड़ उड़ के चलता था, बस घुड़सवार अधिक तेजी से करता था ये गड़बड़ है ना, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। उड़ना राजकुमार इसे कहा जाता है। तो जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इनके 12 खंभों की छतरी यहाँ पर है। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी यहाँ पे बनी हुई है, खंभों की
छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी है वो यहाँ पे बनी हुई है। एक है मामादेव कुंड हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी फैक्ट। मामादेव कुंड, मामादेव कुंड है, यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इसके पास में उदा ने अपना जो पिताजी थे कुंभा, उनकी हत्या की थी इसी मामा कुंड के पास। तो मामा कुंड से यही क्वेश्चन बन सकता है कि मामा कुंड इसके पास, चलो अलग पेन से लिख देते हैं, इसके पास उदा ने, जो कि महाराणा कुंभा का पुत्र था, उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी, कुंभा की हत्या की थी। तो एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि उदा ने कहां पर कुंभा की हत्या की थी, तो मामादेव कुंड के पास में। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो मेवाड़ का पितृहंता है वो उदा को कहा जाता है, उदा है, इसे मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं, मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है उदा को। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ का पितृहंता पूछा जा सकता है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन कटारगढ़ से बन सकता है। देखिए कटारगढ़ है, उसके बारे में मैं अलग से आपको यहाँ पर सभी चीजें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पे बता देता हूँ, कटारगढ़ के बारे में। तो कटारगढ़ अलग से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कटारगढ़ है इसके बारे में। तो कटारगढ़ है, ये कुंभलगढ़ का क्या है, उच्चतम बिंदु है। कुंभलगढ़ का उच्चतम कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु है कटारगढ़। लघु दुर्ग या अंत दुर्ग है ये, मतलब कटारगढ़ की बात करें तो इसके अंदर क्या है, ये जो आपका कुंभलगढ़ है उसमें लघु दुर्ग हम कह सकते हैं, इसे लघु दुर्ग या इसे अंत दुर्ग भी कहा जाता है, अंत दुर्ग भी इसे कह सकते हैं। इसके अलावा कुंभा का ये निजी आवास है, कटारगढ़ है तो कटारगढ़ में कुंभा का निजी आवास है, कटारगढ़ में कुंभा का निजी आवास कहाँ है, कटारगढ़ में। ठीक है, इसके बाद देखिए मेवाड़ की तीसरी आंख इसे कहा जाता है, कटारगढ़ को हम क्या कहते हैं, मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है इसे। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कटारगढ़ कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु, लघु दुर्ग या अंत दुर्ग है, कुंभा का निजी आवास है कटारगढ़ में, मेवाड़ की तीसरी आंख इसे कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके लिए। ठीक है, अब कुंभलगढ़ से संबंधित इंपॉर्टेंट जो आते हैं, एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे जगह बच गई तो इस जगह में चलो एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि आगे वाले में हम नई चीज स्टार्ट कर देंगे। एक चीज और क्या रह गई है, देखिए कर्नल टोड है, हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर एक नीलकंठ महादेव का मंदिर है, नीलकंठ महादेव मंदिर, महादेव नीलकंठ महादेव मंदिर है, और यूनानी शैली में निर्मित बताया है कर्नल टोड ने। किस शैली में निर्मित है ये, यूनानी शैली में, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, यूनानी शैली में निर्मित है। और किसने बताया है ये, तो ये बताया था टोड ने बताया है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। नीलकंठ महादेव का मंदिर है कुंभलगढ़ दुर्ग में, जो यूनानी शैली में है, और ये कर्नल टोड के द्वारा बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बादल महल। देखिए बादल महल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है वो क्या है, ये आपकी जो महाराणा प्रताप है उनके जन्म से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। हमने जो कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ा, देखिए क्या कैसे कुंभलगढ़ दुर्ग,
और कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसमें है आपका कट्टारगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग में है कट्टारगढ़। अंतः दुर्ग हमने अभी पढ़ा था, जो लघु दुर्ग किसे कहते हैं, कटारगढ़। तो कटारगढ़ जो है, इस कटारगढ़ में है ये बादल महल। कहां पर है? इस कटारगढ़ में बादल महल है। और बादल महल को भी दो भागों में बांटा गया है। ये दो भाग देखिए, थोड़ा सा सीक्वेंस बना देते हैं जिससे याद रह जाए आपको। इसके दो भाग हैं, एक हो जाएगा आपका जनाना महल बोलते जिसे हम, जनाना महल। और दूसरा जो भाग हो जाएगा, ये इस कलर में ले लेते हैं, दूसरा है मर्दाना महल। ये मर्दाना ऊपर लिख देते हैं क्योंकि जनाना से संबंधित ही यहाँ पर फैक्ट लिखेंगे। ये लिख देते हैं मर्दाना महल। मर्दाना महल, और एक हो जाएगा आपका जनाना महल। जनाना महल, ठीक है। जनाना महल जो है इसमें दो कचहरी हैं, दो कक्ष मान लीजिए, या दो कचहरी या दो कक्ष हम लिख देते हैं यहाँ पे। एक मिनट, दो कक्ष। एक तो आपकी है जूनी कचहरी, जूनी कचहरी, और एक आपका यहां पर है श्रृंगार कक्ष। श्रृंगार कक्ष, एक तो जूनी कचहरी है और एक है श्रृंगार कक्ष। तो जूनी कचहरी जो है, इस जूनी कचहरी की हम बात करें तो इसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और ये जो जन्म की डेट है ये याद रख लेना। जन्म की डेट बता देता हूं, 9 मई 1540 को, 9 मई 1540 ईस्वी को, 9 मई 1540 ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597, ये याद रख लेना। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना उस समय ये हिंदी में ये भी लिखवा दूंगा, एक बार इतना याद रख लेना, 9 मई 1540। ठीक है, किसके अनुसार है ये? तो ये इस साइड में एरो लगा के बता देता हूं, ये है आपके मोहनोत नेणसी के अनुसार। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोहनोत नेणसी, नेणसी के अनुसार, मोहनोत नेणसी के अनुसार ये चीज बताई गई है कि इन जो महाराणा प्रताप का जन्म है वो हुआ था 9 मई 1540 को जूनी कचहरी में। और जूनी कचहरी में पूछे तो किसके हुआ था? उदय सिंह व जयवंता बाई के महाराणा प्रताप का जन्म। उदय सिंह व जयवंता, उदय सिंह व जयवंता बाई के महाराणा प्रताप का जन्म, उदय सिंह व जयवंता बाई के महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। देखिए ये ट्रिक मिलाते हुए चलना। सबसे पहले हम बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग में एक छोटा दुर्ग है जिसे हम कटारगढ़ दुर्ग कहते हैं। ठीक है, कटारगढ़ दुर्ग में एक महल है जिसे बादल महल कहा जाता है। बादल महल में दो महल हैं, एक मर्दाना महल और एक जनाना महल। जनाना महल के अंदर हम बात करें, जनाना, ये जनाना, जनाना महल के अंदर एक तो जूनी कचहरी है और एक श्रृंगार कक्ष है। जूनी कचहरी में मोहनोत नेणसी के अनुसार 9 मई 1540 को उदय सिंह व जयवंता बाई के महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम भी याद रख लेना क्योंकि बचपन का नाम इनका कीका है, कई बार पूछ लिया जाता है। आगे देखिए और फैक्ट देखते हैं हमारे जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उससे संबंधित। एक पूछ लिया था, कुंभ स्वामी नामक एक मंदिर है यहाँ, कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर है जो कि चित्तौड़गढ़ में पढ़ा था हमने। यहाँ पर है कुंभ स्वामी मंदिर। थोड़ा सा राइटिंग देखिए सुधारते हैं। कुंभ स्वामी, कुंभ स्वामी मंदिर है यहाँ पे। कुंभ स्वामी मंदिर, इसे मामादेव मंदिर भी कह देते हैं, ये भी याद रख लेना।
मामादेव मंदिर भी कहा जाता है इसे, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो इसके निर्माण से संबंधित पूछे तो निर्माण हो जाएगा कुंभा, निर्माण किया था इसका कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, इसके बाद में पूछ ले कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो इसी कुंभस्वामी मंदिर में लिखी हुई है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो यहाँ पर लिखी गई है। और ये जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी गई है, इसकी हम बात करें, लिखी गई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इसकी रचनाकार पूछ लिया जाते, किसकी रचना है, तो रचनाकार याद रख लेना। इसकी जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं इसकी महेश दास, महेश दास भट्ट, महेश दास जो भट्ट हैं ये इसके रचनाकार, महेश दास भट्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हम फैक्ट की बात करें तो इसमें एक झाली रानी का मालिया यहाँ पे स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। झाली रानी का मालिया, झाली रानी का मालिया यहाँ पर स्थित है। झाली रानी का मालिया क्यों कहते हैं, क्योंकि झालावाड़ की राजकुमारी की स्मृति में ये बनाया है। सुमति बाई की जो झाली रानी, झालावाड़ की जो राजकुमारी थी सुमति बाई, वो यहाँ पर रहा करती थी। ये इंपॉर्टेंट, इससे संबंधित जो फैक्ट बनता तो वो यहाँ पे समझा देता हूँ कि झालावाड़ की राजकुमारी, झालावाड़ की राजकुमारी सुमति बाई यहाँ रहा करती थी, इसी झाली रानी के मालवे के अंदर। इससे संबंधित एक फैक्ट आता है कि मंडोर के राजकुमार है उनकी इसके साथ में सगाई हुई थी। तो झालावाड़ की राजकुमारी सुमति बाई के साथ मंडोर के राजकुमार, मंडोर के राजकुमार की सगाई हुई थी, सगाई हुई थी। लेकिन क्या, कुंभा ने जबरन क्या कर लिया, इसके साथ में शादी कर ली। ये फैक्ट के रूप में लिख देता हूं, कुंभा ने जबरन रानी बनाया था इससे, कुंभा ने जबरन रानी बनाया, कुंभा ने जबरन रानी बनाया था इससे। जो झालावाड़ की राजकुमारी है सुमति बाई, इसके साथ में मंडोर के राजकुमार की सगाई हुई थी। कुंभा ने जबरन इसे रानी बनाया और ये रहा करती थी इसे झाली रानी के मालिये में, इसी कारण इसे झाली रानी का मालिया कहते हैं। एक इसके दुर्ग की तलहटी के अंदर कई बार ये फैक्ट बन जाता है कि दुर्ग की जो तलहटी है वहां पर एक मंदिर है, दुर्ग की तलहटी में बाण माता का मंदिर है, बाण माता, दुर्ग की तलहटी में बाण माता का मंदिर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में एक चीज है वो याद रख लेना कि कुंभलगढ़ पर जब असफल आक्रमण किया था मुगल खिलजी ने, तो बाण माता की जो मूर्ति थी उसको इन्होंने नष्ट कर दिया था। इसमें दुर्ग की रक्षा करते हुए जो दीप सिंह थे वो क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त कर गए थे। तो ये फैक्ट है, सिर्फ याद रख लेना, हिस्ट्री में हम इसकी डिटेल से बात करेंगे। आगे देखिए, इसी से संबंधित और जो फैक्ट निकल करके आते हैं 1536 के अंदर, 1536 ईस्वी में, 1536 ईस्वी में जो पन्ना धाई हैं, जो उदय सिंह की धाई थी पन्ना धाई, 1536 ईस्वी में पन्ना धाई द्वारा
पन्नाधारी द्वारा जो उदय सिंह है उसको बनवीर से बचा करके इस दुर्ग में लेकर के आई थी। 1536 में पन्नाधारी द्वारा उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ भिजवाया गया। कुंभलगढ़ भिजवाया गया था, कुंभलगढ़ लेकर के आए थे। भिजवाया, कुंभलगढ़ भिजवाया गया था। ठीक है। इस समय जो इसके किलेदार हैं वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता, तो इस समय इसके जो किलेदार थे वो कौन थे, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता, तो किलेदार का नाम याद रख लेना। किलेदार थे इसके आशा देवपुरा, आशा देवपुरा है जो कि इसके किलेदार थे। ये महत्वपूर्ण तथ्य हो गया इसका। एक यहाँ पर 1536 से संबंधित तथ्य निकल करके आता है। 1536 हो गया 37 ईस्वी, 36 में तो यहाँ लेकर के आए थे, तो 1537 ईस्वी में उदय सिंह का कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्य अभिषेक हुआ था। 37 ईस्वी में उदय सिंह का कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक, कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक हुआ। ये महत्वपूर्ण तथ्य है इसका, याद रखने में। ठीक है। क्या है, एक 1536 में यहाँ पर लेकर आए, उस समय किलेदार आशा देवपुरा थे, और 1537 में उदय सिंह का इस किले के अंदर क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ था। अब कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था 1578 में, उससे संबंधित हमारा ये अंतिम तथ्य है कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित। इसमें क्या हुआ था, देखिए 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था। इसकी डेट याद रख लेना, डेट क्या थी इसकी, 3 अप्रैल 1578। ये इसकी कंप्लीट डेट है। ठीक है। 3 अप्रैल 1578 को अकबर के आदेश पर शाहबाज खान ने इस पे आक्रमण किया था। अकबर के आदेश पर शाहबाज खान का आक्रमण, अकबर के आदेश पर शाहबाज खां के द्वारा कुंभलगढ़ के दुर्ग पर आक्रमण किया गया था। और इसमें हुआ क्या क्या था, एक बार देखिए। आक्रमण के बाद में क्या हुआ, आक्रमण के बाद में यहाँ पर जो द्वार रक्षक कौन थे, द्वार रक्षक, ये पूछा जाता कई बार। जो द्वार रक्षक थे, 2 थे। ये 2 कौन कौन से द्वार रक्षक थे, एक तो था आपका सुजा था, और एक था आपका राव भान सोनगरा। ये पूछा जाता कई बार, राव भान सोनगरा और सुजा, ये 2 थे द्वार रक्षक, और ये दोनों ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। दोनों वीरगति को प्राप्त, यानी कि युद्ध में क्या हो गए, ये शहीद हो गए थे। और अंततः क्या हो गया, शाहबाज खां का कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार हो गया। शाहबाज खां का अरे यार, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, पूरा नहीं रखना। शाहबाज खां का कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार।
इस प्रकार से आपका जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो यहाँ पर समाप्त होता है। देखिए समय जरूर ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत सारी जानकारी है वो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल PDF फाइल मिल जाएगी, और जो पिक्चर फॉर्मेट में आपको मेरा जो फेसबुक पेज है वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिल जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट वो इनका लाभ उठा सके, क्योंकि वर्तमान में आपका पशु परिचय है, आगे राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड है, रीट है, RS है, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि पूरा का पूरा मैं डिटेल से आपको करवा रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।